हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग स्टेम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं स्टेम होता क्या है, उसका क्या फंक्शन होता है और स्टेम कितना तरह का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेम होता क्या है। देखिए स्टेम जो होता है ये प्लांट्स का एक पार्ट होता है जो प्लांट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, स्टेम जितना मजबूत होगा प्लांट जो होगा उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टेम कहाँ से निकलता है। तो देखिए सीड जो होता है, सीड का दो पार्ट होता है, एक पार्ट नीचे वाला और एक पार्ट ऊपर वाला। नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, जहाँ से रूट्स निकलता है। एक ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग प्लीम्यूल बोलते हैं, और प्लीम्यूल से क्या निकलता है, स्टेम निकलता है। तो ध्यान रखिएगा स्टेम कहाँ से निकलता है, प्लीम्यूल से निकलता है। और यही स्टेम आगे जाकर यह ब्रांच में, लीव्स में, फ्लावर में और फ्रूट्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो स्टेम का ग्रोथ है वो किस तरह का होता है। तो स्टेम का जो ग्रोथ है ऊपर की तरफ होता है, मतलब ये ग्रेविटी से दूर जाता है, इसीलिए यह जो होगा निगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा। यह पानी से भी दूर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, इसीलिए यह निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक होगा। लेकिन यह लाइट की तरफ जाता है तो स्टेम जो होगा उसका झुकाव लाइट की तरफ होगा, इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है स्टेम का। तो देखिए स्टेम का एक काम हो गया जो यह जो है मैकेनिकल सपोर्ट करता है प्लांट को। दूसरा इसका मेन काम है रूट्स जो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो आगे किसके थ्रू पास होगा, तो अदर पार्ट्स में अगर पानी को, मिनरल को पहुंचाना है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, जिम्मेदार होता है स्टेम। तो स्टेम जो है पानी को और मिनरल को क्या करता है, ऊपर की ओर अदर पार्ट्स में, लीव्स में, फ्लावर में क्या करता है, भेजता है। तीसरा इसका काम है यह खाना को भी ढोता है। जैसे पत्ता अगर खाना बनाता है तो पत्ता खाना बना लिया, लीफ खाना बना लिया, अब वहाँ से खाना जो है अदर पार्ट्स में कैसे जाएगा, तो उसके लिए भी कौन काम करता है, स्टेम काम करता है। रूट्स को अगर खाना पहुँचाना है तो स्टेम उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो स्टेम का एक काम हो गया सपोर्ट करना, दूसरा काम हो गया खाना को पहुँचाना, पानी को पहुँचाना, मिनरल को पहुँचाना। ठीक है, और तीसरा काम हो गया कुछ केस में, इमरजेंसी के केस में यह खाना को भी स्टोर करके रखता है। उसके बाद एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करेंगे स्टेम, तो रूट्स में कोई नोट्स और इंटरनोट्स नहीं होता है। लेकिन अगर हम स्टेम का बात करेंगे तो स्टेम में नोट्स होता है। नोट्स वह जगह होता है प्लांट्स पर जहाँ से लीव्स निकलता है, ब्रांच निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग नोट्स बोलते हैं। तो स्टेम में नोट्स होता है, लेकिन आपको बताए थे रूट्स में कोई नोट्स नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे कितना तरह का स्टेम होता है। देखिए स्टेम जो होता है तीन तरह का होगा। एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, एक एरियल स्टेम होता है और एक सब एरियल स्टेम होता है। ठीक है, तीन तरह का हो गया। एक हो गया आपका अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा हो गया आपका एरियल स्टेम, एक हो गया आपका सब एरियल स्टेम और एक तीसरा हो गया आपका एरियल स्टेम। एक एक करके हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है। देखिए नाम से ही जाहिर है अंडरग्राउंड स्टेम ऐसा स्टेम जो ग्राउंड के अंदर है। तो जब स्टेम पूरी ग्राउंड के अंदर होगा तो वैसे स्टेम को हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम का खासियत क्या है, यह जो है फूड को स्टोर करके रखता है और यह जो होगा थोड़ा मोटा होगा और गुद्देदार होगा। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, ऐसा स्टेम जो पूरी ग्राउंड के नीचे हो उसको अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे। और अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है फूड को स्टोर करके अपने अंदर रखता है, जिसके कारण जो है वो थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा क्या दिखता है, फ्लेसी दिखता है, गुदेदार दिखता है। जैसे जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, गार्लिक हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब के सब क्या है, स्टेम है। और ये सब के सब जमीन के अंदर होते हैं, ग्राउंड के नीचे होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं, मतलब इनमें कुछ बदलाव होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम का बहुत सारा मॉडिफिकेशन है। जैसे पहला हम लोग बात करेंगे स्टेम ट्यूबर। ठीक है, तो यह जो होता है ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो मोटा होगा, मोटा होगा और इसमें आइज होता है, इसमें आँख होता है और उसी आइज से, उसी आँख से एक नया प्लांट्स का जनरेशन होता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोटैटो। तो पोटैटो को आप देखिएगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा गुद्देदार होगा और उसमें क्या होगा, आँख होगा। उसी आँख को हम लोग नोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहीं से नए प्लांट्स का क्या होता है, जनरेशन होता है। तो किसी आलू में जितना आइज होगा, जितना आँख होगा,
वहाँ से उतना प्लांट्स वहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? पोटैटो। दूसरा आप बात करेंगे राइजोम। तो राइजोम का खासियत क्या है? राइजोम जो है एक ऐसा अंडरग्राउंड रूट होता है जिसका ग्रोथ जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल नहीं बढ़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल बढ़ेगा। स्टेम ट्यूबर कैसा था? स्टेम ट्यूबर एकदम गोला था, गोल मटोल था और उसमें ज़्यादा मास था। राइजोम का अगर हम बात करेंगे तो राइजोम जो है एक ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम है जिसका ग्रोथ जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। तो ऐसे रूट्स, ऐसे स्टेम को जो अंडरग्राउंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग राइजोम बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एक टर्मरिक और एक जिंजर, दोनों एक जैसा दिखता है, स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है, टर्मरिक और जिंजर। दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे, जिंजर का अगर हम बात करेंगे तो जिंजर में सबसे अधिक नोट्स होता है, उसी नोट से बहुत सारा जिंजर वहाँ से जनरेट करेगा। तो आपको स्टेम ट्यूबर में याद रखना है आलू, पोटैटो, और राइसोम में आपको याद रखना है टर्मरिक और जिंजर। तीसरा बात करेंगे बल्ब। बल्ब जो होता है यह भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये थोड़ा सा पत्ता की तरह होगा और लेयर टाइप का बनाएगा। जैसे प्याज का हम बात कर ले, ठीक है, लहसुन का बात कर ले, तो इसमें लेयर की तरह होता है, बहुत सारा लेयर मिलकर ये बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। तो बल्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा ओनियन और गार्लिक, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा लेयर मिलकर एक गोल मटोल बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बल्ब बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? ओनियन और गार्लिक। तीसरा हम लोग बात करेंगे कॉर्म, ठीक है। तो यह भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो इमरजेंसी में यह भी फूड को क्या करता है? स्टोर रखता है, ठीक है। और यह जो होगा थोड़ा स्पेरिकल होगा और थोड़ा सा फ्लैटेंड होगा, ठीक है, स्पेरिकल भी होगा और थोड़ा सा क्या होगा? फ्लैट में होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है याम, ठीक है, और एक याद रखना है कोलोकेसिया, ठीक है, कोलोकेसिया, और एक आपको याद रखना है याम। तो ये चारों के चारे मॉडिफिकेशन है किसके? अंडरग्राउंड स्टेम के। तो अंडरग्राउंड स्टेम चार तरह के हो सकते हैं, एक स्टेम ट्यूबर, एक राइजोम, एक बल्ब और एक कॉम। स्टेम ट्यूबर में मोटा होगा, ठीक है, और ज़्यादा उसमें मास होगा, जैसे आलू हो गया। राइजोम जो होगा वो उसका ग्रोथ जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा। बल्ब जो होगा बहुत सारा पत्ता का समूह होगा, ठीक है, छोटा छोटा मास एक जगह मिला होगा, जैसे ओनियन और गार्लिक। और तीसरा कॉम होगा, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है जो फूड को स्टोर करता है और इमरजेंसी में इसका यूज करता है। यह क्या होगा? थोड़ा गोला होगा और क्या होगा? चपटा होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? याम और कोलोकेसिया। अब हम लोग बात करेंगे सब एरियल स्टेम क्या होता है। देखिए, सब एरियल स्टेम बोलेंगे ऐसा स्टेम जो आधा जमीन के ऊपर है और आधा जमीन के नीचे है। आधा का सेंस हो गया मतलब कुछ पार्ट उसका जमीन के ऊपर होगा और कुछ पार्ट उसका जमीन के नीचे होगा। तो ऐसा स्टेम जिसका कुछ पार्ट जमीन के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, और कुछ पार्ट जमीन के नीचे है, वैसे स्टेम को हम लोग बोलेंगे सब एरियल स्टेम, ठीक है। सब एरियल स्टेम, एरियल का मतलब होता है हवा, तो कुछ पार्ट हवा में होगा और कुछ पार्ट ग्राउंड में होगा, तो उसको हम लोग सब एरियल स्टेम बोलेंगे। यह भी अलग अलग टाइप्स का होता है, मतलब इसमें भी मॉडिफिकेशन होता है। एक होता है रनर। रनर में आप ध्यान रखिएगा, रनर जो होता है एक ऐसा सब एरियल स्टेम होता है, जैसे यहाँ से ये इस पार्ट्स को देखिए आप ध्यान से, एक जगह से नीचे बेस से एक स्टेम निकलेगा और ये आगे बढ़ते जाएगा और हर एक पॉइंट पर जहाँ जहाँ नोट्स होगा वहाँ वहाँ से क्या निकलेगा? प्लांट्स निकलेगा। तो यह जो स्टेम होता है, ठीक है, ये बेस से निकलेगा और जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर ये बढ़ते जाएगा और जहाँ जहाँ नोट्स होगा वहाँ वहाँ से एक नया प्लांट्स का क्या होगा? जनरेशन होगा। लेफ्ट भी जाएगा, राइट भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, चारों तरफ ये स्टेम बढ़ेगा और स्टेम में जहाँ जहाँ नोट्स होगा वहाँ वहाँ से नया प्लांट्स का जनरेशन होगा। तो रनर जो होता है ग्राउंड के ऊपर होगा, ठीक है। तो रनर जो है एक ऐसा स्टेम होता है जिसके बेस से एक स्टेम निकलता है जो आगे बढ़ते जाता है सरफेस पे, और जहाँ जहाँ नोट्स होता है वहाँ वहाँ से नए प्लांट्स का जनरेशन होता है। रनर का एग्जाम्पल हो गया ग्रास और स्ट्रॉबेरी, याद रखिएगा, ग्रास और स्ट्रॉबेरी किसका एग्जाम्पल है? रनर का। और ये कैसा होता है? सब एरियल स्टेम होता है। दूसरा हम बात करेंगे स्टोलन। स्टोलन का बात करेंगे, ठीक है, तो यह जो होता है यह एक ऐसा स्टेम होता है जो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ग्राउंड को टच नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से प्लांट है कोई, यहाँ से बेस से एक स्टेम उठा और सीधा ऊपर से नीचे आके ज़मीन में सट गया। तो देखिए ज़मीन को टच करके नहीं जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जब
आएगा और ज़मीन को टच करेगा तो यहाँ पे एक नया प्लांट्स का जनरेशन होगा। और इस सब एरियल स्टेम को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एस्टोलोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्टोलोन। इसी का जस्ट उल्टा होता है। इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, मिंट और जास्मिन। जब ऊपर से जाएगा तो इसको एस्टोलन बोलेंगे, और जब नीचे से जाएगा, ठीक है, नीचे से एक स्टेम निकला और ये नीचे से ग्राउंड को टच करेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं टच कर रहा है, ऐसे इस शेप में अगर टच करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉकर। तो सॉकर और एस्टोलन जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। एस्टोलन एक ऐसा सब एरियल स्टेम होता है जिसमें स्टेम जो निकलता है ये ऊपर से हवा में जाएगा फिर जमीन को टच करेगा। वैसा ही इसका उल्टा होता है सकर, जिसमें स्टेम नीचे से निकलेगा, मतलब बेस से निकलेगा और नीचे से आएगा फिर जमीन को क्या करेगा? टच करके, और ऊपर आपका एक प्लांट्स निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एस्टोलन का उल्टा हो जाएगा, कौन एग्जाम्पल हो जाएगा? एस्टोलन का उल्टा हो जाएगा आपका सकर। अब सकर के एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सकर के एग्जाम्पल क्या है? बनाना जैसे हो गया। बनाना आप देखिएगा, एक बनाना अगर पेड़ लगाते हैं तो बहुत सारा पेड़ वहाँ पे उग जाता है। उसी तरह पाइनएप्पल हो गया, क्रिस्टेनम हो गया, ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट जो होता है, जो पानी में जो प्लांट्स उगता है, पानी में जो प्लांट्स उगता है उसको आप देखिएगा, ठीक है। पानी में जो प्लांट्स उगता है उसको आप देखिएगा, उसका जो बेस है, नीचे जो बेस है उससे एक स्टेम निकलेगा और ये दोनों स्टेम क्या होता है? जुड़ा रहता है, ठीक है। तो पानी में दो प्लांट्स के बीच में जो स्टेम से दोनों प्लांट्स जुड़े होते हैं उसको हम लोग ऑफसेट स्टेम बोलेंगे। और ये कैसा स्टेम होगा? ये सब एरियल होगा, मतलब कुछ पार्ट से इसका नीचे रहेगा और कुछ पार्ट से इसका ऊपर रहेगा। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, वाटर हायासिंथ, पिस्टिया और इकोर्निया, ये एग्जाम्पल है किसका? ऑफसेट का। अब हम लोग बात करेंगे सब एरियल हो गया। अब बात करेंगे हम लोग एरियल स्टेम क्या होता है। तो देखिए, ऐसा स्टेम जो ग्राउंड के ऊपर हो वैसे स्टेम को एरियल स्टेम बोलते हैं, ठीक है। और यही एरियल स्टेम जो होगा इसका अलग अलग लीव्स बनेगा, ब्रांच बनेगा, फ्लावर, फ्रूट्स और नोट्स में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे रोज हो गया, ये ग्राउंड के ऊपर होगा, ग्रेप वाइन हो गया, कैक्टस हो गया, रोस्कस हो गया, ये सब के सब क्या होगा? ये जमीन के ऊपर होगा, ठीक है। अब देखिए, एरियल स्टेम में भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कुछ ऐसा स्टेम होता है एरियल स्टेम जो किसमें बदल जाता है? स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर में बदल जाता है। और ये क्यों बदलता है? क्योंकि इसको आगे बढ़ना है तो उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होता है। तो ये जो होता है ये टेंड्रिल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो टेंड्रिल्स का मतलब हो गया स्प्रिंग टाइप का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, उसमें यह चेंज हो जाता है। जैसे खीरा को देख लीजिए, वाटरमेलन को देख लीजिए, ठीक है, कोई भी गार्ड को देख लीजिए, ये सब के सब में क्या होता है? टेंड्रिल्स होता है। और ये टेंड्रिल्स किसका पार्ट है? स्टेम। तो स्टेम किस में चेंज हो गया? टेंड्रिल्स में, मतलब क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया सपोर्ट के लिए। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग टेंड्रिल्स बोलेंगे। और ये किसका पार्ट है? स्टेम। स्टेम ही जाके बदल गया। अगला है थ्रोन्स। कुछ ऐसा भी स्टेम होता है जो कांटा में बदल जाता है, पॉइंट लाइक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग थ्रोन्स बोलते हैं। जैसे बोगनविलिया हो गया और सिट्रस हो गया, ये दोनों प्लांट्स में जो स्टेम होता है वो कांटा में बदल जाता है, थ्रोन्स में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है, कुछ ऐसा भी स्टेम होता है जो मतलब लीफ टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। ये होता स्टेम ही है लेकिन ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। फाइलोस्लेट जो है, याद रखिएगा, ये स्टेम का फ्लैटेंड रूप होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। जैसे कैक्टस का आप देखे होंगे, कैक्टस का जो पत्ता की तरह दिखता है वो पत्ता नहीं होता, लिप्स नहीं होता है, वो क्या होता है? स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम होता है। उसी तरह ऑप्टिनिया में देखिएगा तो वो भी क्या होता है? स्टेम होता है। वो पानी को स्टोर करता है और वहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि वहाँ पे लिप्स नहीं होता है। अगला है बुलबिल्स। बल्बिल्स क्या होता है? यह जो होता है छोटा होता है और फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे एगेव हो गया और डायोस्कोरिया हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बल्बिल्स का। अब हम लोग कुछ फैक्ट देखेंगे। जैसे जिंजर में आपको बता दिए, जिंजर में सबसे अधिक नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं। टर्मरिक अगर बात करेंगे, टर्मरिक में कुरकुमिन होता है जो कैंसर से बचाता है। गार्लिक क्या होता है? गार्लिक में जो स्मेल आता है वो किसके कारण होता है? एलिसिन के कारण होता है। और इसमें कौन सा कंपाउंड होता है? सल्फर। अगर आप प्याज को काटते हैं तो वहाँ से भी सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है, जिससे हम लोगों को आंसू निकलने लगता है।
अगला है पोटैटो। पोटैटो जो होता है रिच होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, डेट मीन्स स्टार्च में। अगला हम बात करेंगे सोलानिन। सोलानिन क्या करता है, पोटैटो को ग्रीन बनाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज अपोजिटली टू द सॉइल एंड टुवर्ड्स लाइट। सॉइल की अपोजिट और लाइट्स के तरफ किसका ग्रोथ होता है, स्टेम का। स्टेम का जो ग्रोथ होता है लाइट्स के टुवर्ड्स होता है, लेकिन सॉइल के और पानी के अपोजिट होता है। अगला है द स्टेम डेवलप फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सीड। सीड के किस पार्ट से स्टेम का डेवलपमेंट होता है, पिलीम्यूल से। और रेडिकल से किसका ग्रोथ होता है, किसका डेवलपमेंट होता है रेडिकल से, रूट का। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कौन होता है, मतलब लाइट की तरफ कौन बढ़ता है, तो लाइट की तरफ याद रखिएगा, लाइट की तरफ फ्लावर्स का बढ़ेगा, लीफ भी बढ़ेगा और स्टेम भी बढ़ेगा, रूट्स नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तब ये क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, तो स्टेम का बहुत सारा फंक्शन आपको बता दिए हैं, लेकिन सबसे मेन फंक्शन क्या है, ठीक है, यह क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का और खाना का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का कौन एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल आपको पता है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम का हम लोग बात करेंगे तो जिंजर हो जाएगा। अगला है द सरफेस डिप्रेशन ऑन एन स्टेम ट्यूबर लाइक पोटैटो। पोटैटो पर जो खाल खाल जो डिप्रेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आइज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम स्टोर फूड। ठीक है, स्टेम का कौन सा मॉडिफिकेशन जो है फूड को स्टोर करता है। और फ्लेसी उसमें बल्ब होता है, ठीक है, गुदेदार बल्ब होता है, किसमें होता है भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बल्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्याज हो गया और गार्लिक, प्याज हो गया और लहसुन हो गया। अगला है विच प्लांट हैज ए राइजोम एज इट्स अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन में, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में, ठीक है, कौन सा प्लांट राइजोम होता है। ठीक है, तो राइजोम में कौन हो जाएगा, टर्मरिक और क्या हो जाएगा, टर्मरिक। तो राइजोम का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, टर्मरिक। अगला क्वेश्चन है कॉम इज ए कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। किस अंडरग्राउंड स्टेम का कॉन्डेंस फॉर्म होता है कॉम, तो याद रखिएगा राइजोम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोट्स ऑन स्टेम। स्टेम पे जो नोट्स होता है उसका काम क्या होता है, तो नोट से ही कोई भी लिप्स निकलेगा या वहीं से ही ब्रांच निकलेगा। ठीक है, तो यहीं से क्या निकलेगा, लिप्स और ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विथ ए सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम का एग्जांपल आपको बताना है, तो सब एरियल स्टेम का एग्जांपल कौन हो जाएगा, एग्जांपल कौन हो जाएगा, मिंट। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट हैज एडवांटेजियस रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम इट्स राइजोम। ठीक है, राइजोम का एग्जांपल कौन हो जाएगा, जिंजर। ठीक है, और यह किस तरह का ये रूट्स होता है, ये एडवांटेजियस रूट्स होता है। तो स्टेम में तो आएगा ही, लेकिन रूट्स में भी ये काउंट हो जाता है। एडवांटेजियस रूट्स उसको बोलते हैं ऐसा रूट्स जो बेस के अलावा अलग जगह से निकलता है, अदर ब्रांच से या अदर जगह से निकलता है, उसको हम लोग एडवांटेजियस रूट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इन गार्लिक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। जो गार्लिक में, जो लहसुन में गंध आता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदार है एलिसिन। अगला है वाई डज कटिंग एंड ओनियन कॉज टीयर्स। प्याज को काटने से आंसू क्यों निकलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स किस में होगा, पोटैटो में। फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जय हिंद।